मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है। तुरंत एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सुबह यूएई के सराफ ग्रुप के डेलीगेशन के साथ मंथन करेंगे। सुबह 11 बजे शिक्षा विभाग के साथ भी अहम बैठक होनी है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री महिपाल दाना समेत इस बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में यह बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की जानी है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। एक के बाद एक मैराथन बैठकों का दौर जारी है और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई बैठकों में शामिल होंगे। बता दें कि यूएई के सराफ ग्रुप के डेलीगेशन के साथ चिंतन मंथन करेंगे। इसके अलावा सुबह 11 बजे शिक्षा विभाग के साथ भी अहम बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी फोन लाइन पर जुड़े। देवेंद्र जी, जब से हरियाणा में छोटी सरकार का गठन हुआ है और बीजेपी छोटी सरकार की सत्ता में काबिज हुई है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक के बाद एक बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां सराफ की डेलीगेशन के साथ बैठक होगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग के साथ भी अहम बैठक होने जा रही है। देखिए, प्रगति तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है और राजनीतिक एक अप्रत्याशित घटना इसको कहेंगे। तीसरी बार सरकार किसी पार्टी ने बनाई, ये पहली दफा हुआ है हरियाणा के करीब 60 साल के इतिहास में। तो उसमें अब ये है कि मुख्यमंत्री का यूएई के डेलीगेशन से चूंकि आदान प्रदान होता रहता है, तो डेलीगेशन को टाइम दिया हुआ है, उससे बातचीत करेंगे। और मेरे को लगता है कई चीजें हैं, जैसे और तेजी से विकास कैसे हो। दुबई जो है, यूएई जो सऊदी अरब है, दुबई है, सिंगापुर है, इस जैसे छोटे छोटे जो राज्य हैं उनका पूरे देश दुनिया में नाम है। प्रगति के मामले में, विकास में बहुत बड़ी मंजिलें तय की है इन्होंने। तो विकास को लेकर और आदान प्रदान को लेकर उनकी मीटिंग है। उसके बाद 11 बजे शिक्षा विभाग। दरअसल इस बार जो बजट आया है, सबसे ज्यादा बजट 2,05,17 करोड़ का बजट आया है जो इस बार। उसमें मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के पास डिपार्टमेंट, उसमें उन्होंने 85 लाख करोड़ अपने विभागों को, जो उनके विभाग है मुख्यमंत्री। उसके बाद दूसरे नंबर पे शिक्षा विभाग को 20,000 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग को दिया गया है बजट खर्च करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा महकमा जिसको पैसा मिला है बजट में, 20,000 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग पे। तो अब चूंकि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एक तरफ सरकार कोशिश करिए कि बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए, और आज ही एक रिपोर्ट मीडिया में आई है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें 270 स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 10 बच्चे हैं। टीचर्स तो है लेकिन पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। और कुछ स्कूल है, 17 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी बच्चा नहीं लेकिन टीचर्स हैं। तो बड़ी मतलब अनबैलेंस चल रहा है। तो 20,000 करोड़ जो शिक्षा विभाग को दिए गए, वो कैसे खर्च, उस मूलभूत सुविधाएं जो बेसिक जरूरतें होती है, लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है कई स्कूल में, चार दीवारी नहीं है, वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है, खेल ग्राउंड नहीं है, सामान नहीं है, ग्राउंड है तो सामान ही, बहुत सारी चीजें हैं। तो शिक्षा विभाग के कामों की समीक्षा करेंगे और किस तरीके से वहां बुनियादी जरूरतें पूरी की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत और टीचरों की भर्ती, टीचर्स कम है उनमें, स्टाफ की भी कमी है। तो एक एक्सपर्ट की राय भी है कि सरकारी स्कूलों में अगर सरकार चाहती है बच्चे पढ़े, लेकिन वहाँ का माहौल सुधारना होगा ना। तो बेसिक सुविधाएं बहुत कम है, पीने का साफ पानी हो, शौचालय हो, खेल ग्राउंड हो, सामान पूरा हो, हवा पानी हो साफ, सब कुछ, बहुत सारी चीजें। तो उस पर समीक्षा में आज जो 20,000 करोड़ सरकार आवंटित कर रही है, वो पैसा कहाँ कैसे खर्च हो, इस पर मंथन होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास। चलिए बढ़ते